भागलपुर के माछीपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक 7 साल की बच्ची रुखसार को अचानक गोली लग गई जब वो अपने घर के पास खेल रही थी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी और परिजन उसे गंभीर हालत में मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने बताया कि हमला बच्ची के पिता को मारने की नीयत से किया गया था। बच्ची के पिता के अनुसार गाँव के ही निवासी कामिल ने पुरानी जमीनी विवाद को लेकर उसे निशाना बनाया, लेकिन गोली उस वक्त चल गई जब बच्ची पास में ही मौजूद थी। गोली रुखसार को लगी और वो घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रशेखर, स्थानीय थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कामिल प्लॉट पर रास्ता खोलने का विरोध कर रहा था, जिससे विवाद हुआ और गोली चलाई गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में है। कामिल और काले कामिल क्या मारा? झगड़ा लड़ाई बोलते रास्ता जो बंद नहीं हुआ एक बार भी, वही मैटर। हम लोग का घर में कोई नहीं रह रहे, ताला बंद है और वो लोग पूरा ही दबंगगिरी करता है। घर में आप जा करके वो हमने मारने आया था सर, समझे ना? तो हमको तो लगा नहीं, ये खेल रही थी, अंधेरा रास्ता था, उसको मार के चला गया। तो क्या था उसमें? सिर्फ कामिल था। क्या करता है? क्या करता है कामिल? कामिल प्लॉटिंग करता है जमीन का, और हम लोग का रास्ता घर पैक कर दिया। आप लोग चलिए, आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ कर करके, पैर पकड़ कर करके वो लोग किस तरीके से हम लोग को घर में एकदम बिल्कुल पैक कर दिया है। मतलब आने जाने का कोई रास्ता नहीं। ये कहता है यहाँ से उजाड़ ही देंगे। किस थाने का? लोधीपुर। अच्छा, कामिल के पिता का नाम क्या है? कत्खन। घर माछीपुर। आपका नाम? मेरा मोहम्मद छोटू। मोहम्मद छोटू। ये आपकी कौन है? बेटी है। तो कैसे, कितने बजे लगभग घटना हुआ? 7 बजे के आसपास अंधेरा होगा। आप कहाँ थे? हम थोड़ा दूर में थे, क्वार्टर है, और ये लोग खेल रहे थे। अच्छा। तो वो वहीं से सीमाना लगाया हमरे पे, तो बचिया थी, मतलब छुप के बैठा हुआ था। तो ये जो लगा है गोली, बिल्कुल ऐसे तिरछा लगा उसको। बिहार सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल के तहत अब प्रसव के पश्चात महिलाओं को जच्चा बच्चा किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस किट में जरूरी दवाइयों के साथ साथ पोषण युक्त आहार और साफ सफाई की सामग्री शामिल है, जिससे नवजात शिशु और माताओं को बेहतर देखभाल मिल सके। इसी योजना के अंतर्गत सोमवार को भागलपुर के सदर अस्पताल में कई नवप्रसूता महिलाओं को यह किट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार और अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार ने महिलाओं को किट सौंपा और इसके महत्व की जानकारी दी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि यह योजना सरकार की जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से राज्य भर में प्रसव के बाद महिलाओं को समुचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लाभान्वित महिला मुस्कान ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को काफी सहूलियत मिलेगी। इससे क्या लाभ मिलेगा खासकर आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, और सरकार की तरफ से जो मिला है बेसन का लड्डू, घी और प्रोटीन और दवाइयाँ, अच्छा लग रहा है। कितना जरूरी है ये सेहत के लिए? बहुत अच्छा है। तो क्या कहिएगा अस्पताल प्रबंधन को? थैंक यू कहेंगे ये सब सहायता देने के लिए। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर के द्वारा आज एक नया स्कीम शुरू किया गया, जिसमें प्रसव के उपरांत जो है या प्रसव के पश्चात जो है गर्भवती महिलाओं को छुट्टी के समय एक किट दी जानी है, जिस किट के तहत उनको 200 ml का घी का एक पैकेट, एक दलिया का पैकेट, एक खीर के चावल का पैकेट, प्रोटीन युक्त बिस्किट और एक बेसन का मिठाई दिया गया है। तो ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक बहुत अच्छी कदम उठाई गई है, जिससे कि प्रसव के द्वारा पश्चात जो महिलाओं को जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनको वो चीज़ यहाँ से मिल सके। और उसी किट में हम लोग को साथ में जन्म प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज टिकट और जो दवाइयाँ होती है जो जरूरत की, वो साथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन कितने महिलाओं को आज ये किट वितरण किया गया है? अभी हम लोगों ने 7 महिलाओं को वितरण किया, जो कि आज हम लोग शुरुआत किए हैं। और आगे जितना प्रत्येक दिन जितना छुट्टी होगा सभी महिलाओं को साथ में ये किट क्या पटना से आया है कि यहाँ आप लोग का स्तर पे? ये किट पटना से ही आया है। इसको हम लोग जननी सुरक्षा बाल किट कहते हैं।
भागलपुर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने, समस्याओं का सामना करने की शिकायत पर आज प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कई वार्डों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारी साथ रहे। सबसे पहले पूरी टीम बरारी मुसहरी पहुंची, जहां शहरी आवास का निरीक्षण किया जो बदतर हालत में मिला। जर्जर बिल्डिंग के नीचे लोग रह रहे थे। हॉल में बच्चे पर छत का प्लास्टर गिरा। इसकी शिकायत सुन अजीत शर्मा ने अधिकारियों को जल्द भवनों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बरारी में सीढ़ी घाट का जायजा लिया। इसके बाद टीम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंची, जहां प्लांट का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने जुलाई महीने से लोगों को पानी पहुंचाने का वादा किया है। वहीं वुडको द्वारा जगह जगह काट कर छोड़ दिए गए सड़कों को जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया गया। बहुत स्थिति खराब है, गंभीर है। जो पहले भी मकान है वो भी जर्जर है, उससे छत टूटता है, बच्चे का पैर में चोट लगती है, हड्डी टूटता है। और अभी जो आया है ये पानी की समस्या जो पूरे शहर में है। ये लोग का सब स्ट्रक्चर तैयार है लेकिन लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये इन्होंने जुलाई तक कहा है कि चालू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से ये काम कर रहे हैं कि जुलाई तक भी चालू हो पाएगा। ये आज 14 वर्षों से ये काम चल रहा है, लेकिन आज तक ये लोग कर नहीं पाए। तो इसलिए निरीक्षण करके देख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चालू हो। इन्होंने कहा है कि जुलाई तक चालू करेंगे, देखते हैं। प्रचंड गर्मी है, पानी की समस्या है चारों तरफ। जनता को सबसे पहले पानी ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ चाहिए। इन लोगों को समझना होगा कि पानी जल्द से जल्द चालू करें, नहीं तो बहुत त्राहिमाम है पूरे शहर में। खास करके गरीबों को तो बहुत ही दिक्कत है, पानी पीने को नहीं मिलता। वो लोग 2-3 किलोमीटर से पानी ढोके लाते हैं। बुडको ने जो कनेक्शन देना था वो भी घर घर में भी नहीं दिया है। निश्चित तौर पर ये निरीक्षण करने के बाद हमको लगता है इसमें तेजी आएगी। जगह जगह रोड कटिंग का भी वो तो बुडको ने किया है, जो पाइपलाइन बिछाया है, रोड काटा, उसको रिपेयर नहीं किया है। जनता परेशान है, बच्चे स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। निश्चित तौर पर इसलिए निरीक्षण करने आए हैं, देख रहे हैं। निश्चित तौर पर सब बैठक में आदेश दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रखें। तिलका मांझी स्थित मधुश्री कॉलोनी के लोग अब बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। कॉलोनी में स्थित एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही और अनदेखी के खिलाफ आज कॉलोनी वासियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन का नेतृत्व कॉलोनी के जवाहरलाल मिश्रा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नर्सिंग होम द्वारा चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि मेडिकल वेस्ट को सीधे कॉलोनी के नाले में फेंका जा रहा है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, नर्सिंग होम के भीतर एक ऑक्सीजन प्लांट भी चलाया जा रहा है, जिसकी मशीन दिन भर तेज आवाज साथ चालू रहती है। उससे कॉलोनी के लोग शोर व संभावित हादसे की आशंका से डरे हुए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र की सड़कें बेहद संकरी है और यदि कभी सिलेंडर ब्लास्ट जैसी घटना घटती है तो भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। लोगों ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे नगर निगम से लेकर जिले के तमाम वरीय अधिकारियों तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर लोगों ने अब आमरण अनशन का रास्ता चुना है और प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। ये कॉलोनी 1997 ईस्वी में बना, इसका नाम मधुश्री कॉलोनी पड़ा। यहाँ सभी लोग 1997 के आसपास ही घर बना के रहने लगे। एक प्लॉट प्रति था 4 कट्ठा का, जिसमें 2 कट्ठा प्रति जमीन डॉक्टर आशुतोष रंजन ने खरीदा और उस 2 कट्ठा जमीन में 5 मंजिला आवासीय मकान बनाया। और तब हम लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या बनेगा। तो वो जो हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें तक 50 आदमी करीब यूज हो सकता है, ये जब हॉस्पिटल बना के भर्ती करने लगे लोगों को तो 150 का कैपेसिटी हो गया। हम लोगों का चोक होने लगा ये और गंदगी फैलने लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा मकान खरीदा, फिर इसी कॉलोनी में तीसरा मकान खरीदा, फिर चौथा एक प्लॉट खरीदा, उसमें बिना नक्शा के एक बिल्डिंग बना दिया, फिर एक ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिया। उसमें कोई बायो वेस्टेज का कोई व्यवधान नहीं रखा है। इनका पानी कैसे, सीवेज सिस्टम नहीं रखा हॉस्पिटल में। ये हम लोगों के दबाव डाल रहा है हम लोगों के नाली पर, तो उनको अपना नाली सीवेज का ये इंतजाम कर लें, ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दें। इधर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, जो कि इलीगल है, उसमें नक्शा पास नहीं है, इसको बंद कर दें। तो अभी नगर निगम ने उसको बंद लगा दिया है, अभी बंद का चिट्ठी दे दिया, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों के पास अभी बाकी है कि ड्रेनेज सिस्टम अपना करे, कचरा फेंकने वाला व्यवस्था ये अपना करे और ये ऑक्सीजन प्लांट बंद करे। तो हम लोग ये है कि ड्रेनेज जो है ये 200-300 से ज़्यादा पेशेंट इसमें जो है सो रखते हैं, और ज़्यादा पेशेंट का आने से ये ड्रेनेज पर काफ़ी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि वो और गंदगी भी जो है सो सामने में रखा जाता है। और ये जो है ये प्लांट जो बैठाए हैं उससे जो बच्चे बुतरू स्कूल जाते हैं उसमें बहुत सारे आवाज़ ध्वनि प्रदर्शन होता है। इसमें खतरा है, देखिए मेन खतरा है जो है इन्फेक्शन वाला बात तो हम बाद में बोलेंगे। पहले खतरा है ऑक्सीजन प्लांट से। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ दिन भर रात भर चलते रहता है, बच्चा सब गली में कहीं खेलने का जगह नहीं है, तो यहीं पे छोटा छोटा बच्चा सब खेलते रहता है। और जो है हम लोग छोड़ देते बच्चा को खेलने के लिए। अगर किसी भी समय कुछ हो जाएगा तो यहाँ कोई बचने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि गली एक साइड में बंद है, एक साइड में ओपन है। तो अगर बीच में ही पड़ जाता है तो इधर कुछ हो जाएगा तो उधर कैसे भाग के जाएगा।
डर बना रहता है, एकदम डर बना हुआ रहता है। डॉक्टर आशुतोष रंजन द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उस पर उनके पड़ोसी जवाहरलाल मिश्रा द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी संदर्भ में उनके द्वारा अनशन किया गया था और नगर आयुक्त के निर्देशानुसार उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको काम बंद करने का निर्देश दिया है। शेष उनको 21/4 को आकर दोनों पक्ष अपने अपने कागजातों के साथ नगर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे। जो वैधानिक प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर आयुक्त ने निर्देश देकर मुझे भेजा था। मैंने उनको नोटिस रिसीव करवा दिया। आगे की कार्रवाई आगे की तिथियों पर होगी। किस तरह का निर्माण कार्य चल रहा था जिसके विरोध में अनशन पर बैठे? इनका दावा था कि किसी हरपाल कौर नामक व्यक्ति से, महिला से इन्होंने जमीन खरीदा था। उस पर G+1 का उनका नक्शा पुराना पास था, किंतु ग्राउंड फ्लोर ही उस पर बना हुआ था। वैधानिक तरीके से तो G+1 का नक्शा पास था और ग्राउंड ही बनाया तो नक्शा इनवैलिड हो जाता है। ग्राउंड के बाद उनको पुनः नक्शा पास करा के भवन निर्माण कराया जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही भवन निर्माण प्रारंभ कर दिया। इसी संदर्भ में उनको कार्य बंद कर कागजात प्रस्तुत कर वैधानिक तरीके से नक्शा पास कराने की। मेडिकल वेस्ट का भी बात आ रहा है सामने कि घर के आसपास संक्रमित होगा, लोग परेशान होंगे। ये मामला लिखित रूप से नगर आयुक्त सामने आएगा तो उस पर जो प्रक्रिया होगी उसके तहत जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित और 25,000 रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी बिट्टू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर करीब आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मथुरापुर जहाज घाट के पास से बिट्टू यादव को दबोचा। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। बिट्टू यादव की गिरफ्तारी नौगछिया पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत 25,000 रुपये का इनामी जो हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट के करीब आधा दर्जन कांड में फरारी था, जो अंतर जिला अपराधी था कुख्यात बिट्टू यादव, और इसे भवानीपुर थाना और STF के द्वारा संयुक्त छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी की गई, जो भवानीपुर थाना क्षेत्र में जहाज घाट से। और उसके पास एक देसी पिस्टल जिसके मैगजीन में 2 जिंदा गोली थी और मोटरसाइकिल 1 और मोबाइल की बरामदगी की गई। इसके आपराधिक इतिहास है जो नौगछिया थाना कांड संख्या में भी वांटेड है, अपहरण के केस में, सहरसा जिला के केस में भी और खगड़िया जिले के केस में भी ये वांछित रहा है और इसके पास से आर्म्स की बरामदगी हुई है। इस संबंध में भवानीपुर थाना कांड संख्या 112-25 संबंधित आर्म्स एक्ट की धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया है। ये जैसे कि अनुसंधान में जानकारी हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था और कभी कभी 10 अफा लाने के लिए ये फायरिंग भी करता था और ग्रामीण जुबान से और इसकी सूचना नहीं देते थे। ये पहले से काफ़ी ट्रेड था और भवानीपुर थाना के टॉप 10 का ये सबसे टॉप 1 अपराधी था और जिसकी गिरफ्तारी की गई है और ये इनामी भी है, 25,000 का इनामी भी है। और ताड़र महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा किया गया, जहां ताड़र महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह सहित महाविद्यालय के शिक्षक सहित कर्मचारी उपस्थित थे। ताड़र कॉलेज के प्राचार्य ने विधान परिषद राजवर्धन आजाद से कॉलेज के लिए एक परीक्षा हॉल की मांग की है। विधान परिषद ने तुरंत इस मांग को स्वीकृत भी कर लिया और जल्द ही परीक्षा हॉल बनाकर देने की बात कही। इससे पहले NCC ड्रेस में कॉलेज की छात्राओं ने राजवर्धन आजाद का अपने ही अंदाज में भव्य स्वागत किया।